Hello friends, our next lecture for class 11th is concept of atomic number, mass number। और जैसा कि आपने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको हमने अलग करके बता दिया था। जब फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ बता दिया था। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर क्रिएट हुआ या मास नंबर की बात हो रही थी तो उस समय जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। थोड़ा सा बीच में हम लोग इसकी चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप सबसे पहली चीज न्यूट्रॉन के बारे में जानने के लिए, एटॉमिक नंबर के बारे में जानने के लिए मोजले साहब साइंटिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक नंबर को बताया कि किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन होती है। जैसा कि तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या डिटरमाइन किया कि किसी भी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको डिटरमाइन मोजले साहब ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया। इन्होंने क्या किया, ये एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट से जो एक्सरे जो है इवॉल्व हो रहे हैं, नेचर ऑफ एक्सरे से इन्होंने डिटरमाइन किया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इन्होंने डिटरमाइन, ठीक। और आपको मालूम है कि जो एटम्स होता है, एटम्स का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखिए एटॉमिक नंबर को, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं वही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसे डिफाइन किया गया है, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरीज बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज द एटॉमिक नंबर, यानी कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई भी एटम कैरी कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस में किसी एटम के, वह उसका एटॉमिक नंबर होता है। और आप जानते हैं जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है। इसका मतलब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। तो न्यूमेरिकली आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम्स में, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम्स की बात हम लोग कर रहे हैं, किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ठीक। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि ईच प्रोटॉन कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रत्येक प्रोटॉन जो है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए हुआ होता है। तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो आपको क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम है चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि होल एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई किसी भी एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है। तो सीधे सीधे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में जो आपका एटॉमिक नंबर है वो ये भी इंफॉर्मेशन देता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, फॉर न्यूट्रल एटम की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर is equal to number of proton is equal to
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। यानी किसी भी एटम्स में जो उसका प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉनों के इक्वल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं। और एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, जिसको आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद देखिए सीधे सीधे हम लोग कहते हैं अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व करिए तो देखिए आपने कहा एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। इसी कॉन्सेप्ट को और आप आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए चैडविक, देखिए ये 1913 में मोजले साहब ने जो है प्रैक्टिकल किया था और चैडविक जी ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो आप समझ सकते हैं लगभग 19 साल का डिफरेंस है। 19 साल का डिफरेंस है। तो जब भी ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब जो टोटल मास होगा किसी एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो इस आधार पे हम लोग प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर कह रहे हैं। एटॉमिक नंबर जितना होगा वही उसका मास नंबर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर, जैसे देखिए कुछ एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटाई दीजिए पहले, कुछ एटम्स जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कुछ एटम्स ऐसे हैं या अधिकतर एटम्स आप ऐसे ऑब्जर्व करते होंगे जिसमें जितने आपके एटॉमिक नंबर होंगे उसका दुगना या उससे थोड़ा सा ज्यादा उसका मास नंबर होगा। तो कहा आपने क्या? आपने तो कहा यहां पे यही चीज कि किसी भी एटम्स का जो टोटल मास होगा वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और प्रोटॉन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे डिटरमाइन होता है? एटॉमिक नंबर से। तो अगर मास डिटरमाइन होता है एटॉमिक नंबर से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर जो है डिटरमाइन होता है एटॉमिक नंबर से, तो इस हिसाब से उसका मास भी लगभग वही होना चाहिए था, लेकिन मास वो इक्वल नहीं हुआ। मास हमेशा एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बाद में चैडविक जी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा वास्तव में न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, चूंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल हो रहे हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा वो न्यूट्रल होगा, लेकिन उसका मास किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा, सॉरी प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व किया इन्होंने, और चैडविक जी ने बताया कि वास्तव में जो मास होता है, मास नंबर होता है, वो सम ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। यानी इन्होंने क्या बताया? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर इज इक्वल टू mass of sum of the mass of neutron and proton। यानी आप इसको कह सकते हैं मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मास नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एन, और प्लस क्या हो जाएगा? ए। ये आपका ए बराबर पी प्लस एन, ये आपका मास नंबर बताएगा। मास नंबर के बारे में किसी भी आइटम के
मास नंबर के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है, आइए देखते हैं। हम लोग जो मास नंबर की बात कर रहे हैं, मास नंबर हमेशा देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, हमेशा एटॉमिक नंबर को हम लोग लोअर साइड में लिखते हैं, यानी Z, और मास नंबर को हमेशा हम लोग कहां लिखते हैं, अपर साइड में। और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये एलिमेंट हो गया, यानी ये एलिमेंट हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट आपका कहलाएगा। तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम नेक्स्ट आइए, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को आप ऑब्जर्व करने के बाद किसी भी एलिमेंट को आप कैसे जो है राइट डाउन करते हैं। तो जैसे सपोज करिए सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट X, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर मतलब Z को हम लोग हमेशा लोअर पार्ट पे लिखते हैं, लोअर साइड में, और मास नंबर को हमेशा हम अपर पार्ट पे। तो ये हो गया आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके बाद ये Z आपका जो है ये क्या बता रहा है, Z जो है ये आपका एटॉमिक नंबर है, और A जो है वो मास नंबर को डिफाइन कर रहा है। ठीक, इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स के बारे में। सुना होगा आपने आइसोटोप्स के बारे में। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आपने क्लास 10th लेवल पे पढ़ा होगा। अगर आपको आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं आइडिया है तो देख लीजिए, डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। आइसोटोप की बात करते हैं। आइसोटोप्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आइसोटोप्स में हम लोग क्या कहते हैं, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइटम्स ऑफ same element which have different atomic number, sorry, atoms of same element which have different mass number but same atomic number, that is called isotopes. Atoms of same element which have different atomic mass या mass number but same atomic number called isotopes, called isotopes. Atoms of same element which have different atomic mass but same atomic number called isotopes. एग्जाम्पल सबसे सिंपल सा आपने सुना होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप सुना होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में आपने ऑब्जर्व किया होगा। एक को हम लोग बोलते हैं 1H1, एक को बोलते हैं 1H2 और एक को बोलते हैं 1H3। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइट्रियम। आपको मालूम है नेचर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, 99.985% के लगभग पाया जाता है। ये जो है इसे हम लोग 0.015% लगभग, और ये वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है ट्राइट्रियम। आपको मालूम है ट्राइटियम के बारे में कहा जाता है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, रेडियो एक्टिव। ट्राइट्रियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है,
और इसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी। इसे हम लोग ड्यूटेरियम को जो है हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी जल आपने सुना होगा। इसे हम लोग हैवी हाइड्रोजन या डी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ये 3 है। इसी तरह से तमाम है। कार्बन का भी आपने सुना होगा। कार्बन को लीजिए अगर, तो कार्बन के आइसोटोप्स की अगर चर्चा करते हैं तो कार्बन को भी आपने सुना होगा। कार्बन के भी कितने हैं? CCC 666 एटॉमिक नंबर सेम। और आपने सुना होगा 12, 13 और 14, ये आपके कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे क्लोरीन का भी सुना होगा। क्लोरीन 17 हो गया, 35 और 37। ये सब आपके इसी तरह से तमाम आइसोटोप्स हैं जिनको आप बुक से भी कंसीडर करिए, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होता है ये हमने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया है, एक सामान्य सी डेफिनेशन दिया है जो आइसोटोप्स की होती है। लेकिन आप अभी एक बात कह रहे हैं इसमें कि जो आइसोटोप्स है वो एटॉमिक नंबर उसका सेम है। और एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम को कौन डिटरमाइन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होंगी? आइडेंटिकल होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि एटॉमिक नंबर सेम होना मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है वो कौन होता है? वह इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अगर सब में एक समान है, जितने इलेक्ट्रॉन है सब में एक जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ऑटोमेटिक है हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि जो एटम्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, इफ इलेक्ट्रॉन आर सेम देन देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम। इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम। ये आइसोटोप्स के बारे में। अब इसी तरह के इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं आइसोबार्स के बारे में। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इन सभी को पढ़ डालिए। तमाम चीजें आप पढ़ रहे हैं इस समय। आइसोबार्स की बात करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं समभारी। भार, भार मतलब मास। मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन यहां कंडीशन क्या है? यहां एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लेना। और उसमें क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स थे वहां पे। यहां एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम what mass number but different atomic number. Atoms of different element, different element which have
आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कार्ड आइसोबार्स। इसे हम लोग आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग ध्यान दें इसमें आइसोबार का, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, इसका 19, इसका 20, ये हो। और इसका मास नंबर कितना होता है 40। तो मास नंबर सेम हो गए। एटम्स जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं। ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जिनका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स। अब यहाँ पे जब एटम्स अलग अलग हैं तो इसका मतलब है इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी डिफरेंट है। इसका मतलब आइसोबार्स है डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स है डिफरेंट प्रॉपर्टी। आइसोबार्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक। कारण उसका हमने बताया ना, यहां पे डिफरेंट एलिमेंट, ये देखिए एलिमेंट डिफरेंट हो गए, और जब डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो ऑटोमेटिक उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक। यहां पे अगर आप निकालना चाहें प्रोटॉन कितने आएंगे इसमें 20, और न्यूट्रॉन कितने आएंगे 20। प्रोटॉन कितने आएंगे यहाँ पे 19, यहाँ प्रोटॉन कितना आएगा 18, और यहाँ न्यूट्रॉन कितना आएगा 21, और यहाँ न्यूट्रॉन आ जाएगा 22। ये आपका है। कैसे निकाल रहे हैं इसको, इससे सब्सट्रैक्ट करके, क्योंकि मास नंबर है, मास नंबर और में से एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके आ जा रहे हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स क्या होता है, इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आइसोटोन्स नाम से ही देखिए, आइसोटोन्स, इसे हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉन। आइसो मीन्स इक्वल, सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही पता चल गया डेफिनेशन कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। और इसका एग्जाम्पल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे देखिए सिलिकॉन सुना होगा 14, 30, फास्फोरस सुना होगा 15, 31, सल्फर सुना होगा 16, 32। अगर आप इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या से देखिए, दोनों का डिफरेंस 16, 16, 16, ये सीधा सीधा आपका, ये सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पे अगर ऐसे और ऑब्जर्व कर लीजिए, कार्बन देखिए, कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन 7, 15, ऑक्सीजन 8, 16। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे वो 8 आएंगे। तो भाई दोनों का डिफरेंस देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द 8। तो ये सारे आपके आइसोटोन्स हो गए। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज थोड़ा बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा तेज चल रहे हैं
और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा एक आध दो हम सोच रहे हैं इसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ एक आध न्यूमेरिकल भी बता दें, जिससे आप एनसीईआरटी के भी बुक्स के जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व आउट कर सकें। आइए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। एटम्स या आयंस कुछ भी हो सकते हैं। एटम्स आर आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डिफरेंट स्पेसीज की बात हो रही है यहां पे, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, ठीक। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एटम्स, चाहे वो कौन कौन से हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट स्पेसीज यानी ये क्या हो सकते हैं, एटम आर आयंस। डिफरेंट स्पेसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप खुद देखिए, हम एटम्स का भी लेंगे, कैटायन का भी लेंगे एग्जाम्पल, एनायन का भी लेंगे एग्जाम्पल। देखिए आप नोबल गैस सुना होगा, नोबल गैस के बारे में। आप पहला नोबल गैस हीलियम, दूसरा नियान। नियान का एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 10 इलेक्ट्रॉन। अब एनायन लेते हैं, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, एटॉमिक नंबर 7, 8, 9। सोडियम प्लस, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम 2 प्लस, एटॉमिक नंबर 12। एल्युमिनियम 3 प्लस, एटॉमिक नंबर 30। ये आपके दोनों क्या हो गए, कैटायन। ये आपके दोनों क्या हो गए, एनायन। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन होता है 7, और जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ जाएगी। 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसकी बात करते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1 का मतलब निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो माइनस चार्ज आता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 11 में से 1 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, 13 में से 3 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपके जो है डिफरेंट स्पीसीज हैं जिनके बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आइए कुछ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, हम लिख देते हैं, फिर आपको एक एक करके बताते हैं इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो सिंबल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसको आप देखिए। पहला क्वेश्चन लिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन स्पेसीज, यानी कोई एक स्पेसीज है उस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है 18, 16 एंड 60। खास बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 16 दिया है, प्रोटॉन की संख्या हमें एटॉमिक नंबर बता देती है। तो इसका मतलब हमें एक सिंबल मिल गया, एलिमेंट मिल गया जिसका एटॉमिक नंबर 16। तो हमें मालूम नहीं है, तो 16 एटॉमिक नंबर आप जानते हैं किसका होता है, सल्फर का होता है। फिर कह रहा है 16 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 कह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तभी बढ़ता है जब उस पर चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन ऐड होते। तो कितना बढ़ रहा है, 16 में से 2 जोड़ देंगे तो यानी 18, यानी यहां जो सल्फर एलिमेंट होगा उस पे कितना चार्ज आएगा, 2-। इस क्वेश्चन को आप जो है घर पे बैठ के करिए, ठीक है भाई, इसको आप कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। 16 यानी एटॉमिक नंबर है, इससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक। एटॉमिक यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन का सम मास नंबर हो गया। मास नंबर कितना हुआ, 32, दोनों का सम। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है
ये प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा होगा 2, यानी सल्फर के ऊपर कितने माइनस चार्ज होंगे 2, यानी 2 चार्ज निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए, वही चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टूगेदर विल वे 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसका वेट 1 ग्राम हो, यानी 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पे हो रही है, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलो। जैसे देखिए, आइए देखते हैं, इसको सिंपल सा है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, अब आप खुद देखिए 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कह रहा है 1 ग्राम, तो 1 केजी के लिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻³1, ये हो जाएगा। और यहां पे कह रहा है कितने, 1 ग्राम के लिए कह रहा। 1 ग्राम का मतलब हो गया, ग्राम को किलोग्राम में, तो 10⁻³ किलोग्राम, तो 10⁻³ किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻³1। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से, ये क्वेश्चन आपका। तो हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मास है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो फिर आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम का, यानी 1 का कितना होगा, अपन कर दिया 10⁻³ का, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कोई भी एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 दिया गया मास नंबर 81 दिया गया है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन के कंपैरिजन न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है 31.7%। इतनी चीजें आपको दे दी गई है, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से कई न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इसको आप जाइएगा, लगभग 32, 33, 34 के रेंज में दिया गया है एक्सरसाइज नंबर, आप वहां जाइएगा, देखिएगा, सिंपल सी चीज है, ऐसे बोला एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जिसके कंपेयर करे उसको मान लीजिए एक्स, एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो यानी हमने मान लिया, सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, हमने मान लिया एक्स, तो प्रोटॉन का ही 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, यानी इसका ये तो है ही है, इससे कितना ज्यादा है 31, देखिए इसी को मल्टीप्लाई कर दें 31.7 अपॉन 100, यानी ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1.317x, 1.317, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो अब आपको मालूम है मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये निकालिए। मास नंबर आपको दिया गया कितना 81 दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना आ गया x प्लस 1.317x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2.1317,
2.317x 81, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81/2.1317। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये x क्या आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी यही हो जाएगा क्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर आप इसको सॉल्व करिए तो आप जानते हैं ये लगभग आ जाएगा 20, 30, 60। इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे ये टोटल लगभग 34.96 आ रही है, 34.96, यानी इसको हम लोग 35 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 35 मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग 35 मान लेते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 35। तो जो एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35, और एटॉमिक नंबर ये सिंबल, ये सिंबल हो गया। इस तरह से एलिमेंट का जो है आपने कैलकुलेशन भी कर लिया, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप डिफाइन भी कर रहे हैं कैसे कैसे ये आपने सॉल्व किया। इसको देखिए, और न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड और बचे हुए उसको सॉल्व करिए भाई। आप लोग घर बैठ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल के थ्रू आप संपर्क करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करिए, और अगर आपको कोई असुविधा महसूस हो रही हो तो चैनल के जरिए आप हमसे बात कहिए, अपनी बात कहिए। मौका पड़ने पे हम उसको जो है रिमूव करके फर्दर क्वेरीज आपकी जो है उसको किसी न किसी माध्यम से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।